सबसे पहले सबको जय हिंद। साथियों, मैं सूरज कुमार बौद्ध हूं और आप सबके बीच में आजाद समाज पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आया हूं। निवेदन है कि थोड़ी देर आप लोग शांति से सुनिएगा। पहली बात यह है कि आजाद समाज पार्टी की वोट जो हम मांगने आपके बीच में आए हैं, इसकी जरूरत क्यों है? बहुत सारे लोग आपके बीच में वोट मांगने आए हैं, हम भी उसी तरह से वोट मांगने आए हैं। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी उसी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक ना? तो बहुत सारे सवालात होंगे कि वोट के समय लोग आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ जरूरी मुद्दे पर आपको विचार करना होगा। मुद्दा यह है, मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपका सड़क बनवा दे रहा हूं, मैं आपका ये कर दूंगा। मुझे पता है कि एक अगर आप मुझे विधायक जिता देंगे तो इससे योगी सरकार खतरे में नहीं पड़ जाएगी, और अगर हम हार भी जाएंगे तो योगी बहुमत में नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही है। सही मायने में कहें तो इस चुनाव का कोई मोल नहीं है, लेकिन इस चुनाव का मोल इस मायने में जरूरी है कि वह नेता, वह संगठन जो सीएए एनआरसी के मसले पर आपके लिए संघर्ष किया था, जब वह नेता जो बहन बेटियों पर जुल्म जाती होती है अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ाई लड़ता है, वह नेता जो संविधान बचाने के लिए, जिसके पास एक प्रधान नहीं है अभी तक, लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोदी के आंख में आंख डाल के बताता है कि हम इस मुल्क में मनुस्मृति नहीं लागू होने देंगे, हम संविधान लागू होने देंगे। यकीन मानिएगा, अगर आप एक सीट जिताते हैं तो इसका मैसेज लग रहा था।
जी साथियों, मैं बात शुरू कर रहा था तो मैं खुद भी देखा था कि टाइम होने वाला है। खैर, मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा था कि एक वोट से या एक सीट से अगर हम विधायक बन जाते हैं तो हम कोई सरकार गिरा नहीं देंगे, और अगर हम हार भी जाते हैं तो सरकार खतरे में नहीं पड़ेगी। इस चुनाव का मोल इस बात के कि वह नेता जो जब संविधान की हत्या होती है, जब इस देश में मुस्लिम समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए जाने की कोशिश की जाती है, जब इस देश के आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन छीनकर उनको जमीन से बाहर किया जा रहा था, जब छात्रों पे हमला हो रहा था, जब आरक्षण को खत्म किया जा रहा था, उस दौर में एक ऐसा नेता आपके बीच आया जिसके पास एक विधायक नहीं था, लेकिन वो आंख में आंख डाल के और अपने अंदाज में बोला कि अगर हमारे बाप ने संविधान लिखा है तो उसके बच्चे संविधान बचा सकते हैं, और हम अपने मुल्क में संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। इस बात का आकलन इस बात से जोड़कर देखना होगा कि चुनाव महज सड़क दिखा करके नहीं होते, आज आपके वजूद को ललकारा जा रहा है। सवाल यह निशान है कि आप इस मुल्क के हो या नहीं हो। सवाल यह निशान है कि हम अगर इस मुल्क में रहेंगे तो उनके शर्तों पे रहेंगे जिनके बाप दादा ने आजादी की लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान नहीं दिया है। वो आपकी बुलंदियों से, वो आपके संघर्ष से आपकी पहचान नहीं कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से भारत को सींचा, और आज हमारे पुरखों के संघर्षों को अपमानित किया गया, और आज हमारी आंखों के सामने हमारी को अपमानित किया जा रहा है। बाबू जगदेव कुशवाहा कहते हैं कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी और दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबू जगदेव कुशवाहा ने जब ये बात कहा और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद उनकी पीढ़ी मार दी गई। बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था कि दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और आज इस देश के शेड्यूल कास्ट को, ट्राइब को, बैकवर्ड्स को और माइनॉरिटी कम्युनिटी को तरह तरह के मुकदमों में थोप करके जेल भेजा जा रहा है। अगर आप सक्रिय राजनीति की बात करेंगे तो भीम आर्मी बने महज 5 साल हुआ होगा, और जिसमें से करीब 3 साल होने को है जिसमें हमारे नेता को जेल में ठूसा गया, यानी दूसरी पीढ़ी जेल जा रही है। अगर आप ईमान से लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम द्वंद्व से बाहर निकलकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एकता की बात करेंगे, बहुजन एकता की बात करेंगे, यकीन मानिएगा तीसरी पीढ़ी राज करेगी, और उसकी शुरुआत इस बुलंदशहर से होगी। इस बुलंदशहर ने उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री दिया था। बहन मायावती जी ऐसे समाज से आती हैं जिसको आज भी गांव में लोग प्रधान नहीं बनने देते हैं। साहब कांसीराम का संघर्ष था कि बहन जी मुख्यमंत्री बनी। समय बदला, हकीकत बदली, आज विचारधारा खत्म हो गई, और उसी विचारधारा की पुनर्स्थापना के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी बनाई, जिसका मुख्य लक्ष्य है इस देश में जातिवाद से, इस देश में भूखमरी से, इस देश में सांप्रदायिकता से, इस देश में ऊंच नीच की भावना से, और हर उस तरह के शोषणकारी प्रवृत्ति से जो इंसान को इंसान मानने से इनकार करती है, चाहे वो ब्राह्मणवादी संस्कृति हो या ब्राह्मणवादी ग्रंथ। आजाद समाज पार्टी की शुरुआत मां फातिमा के जन्मदिन से शुरू होती है। मां फातिमा जो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थे, और उनके जन्मदिन पर चंद्रशेखर आजाद भाई ने हाजी अमीन जैसे बेहद ही स्वच्छ, स्वस्थ और ईमानदार प्रत्याशी को उतारा है आजाद समाज पार्टी के बैनर तले। और आज के दिन आप सब
बीच में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी पार्टी को जो बार बार रोका जा रहा था रजिस्ट्रेशन से, आजाद समाज पार्टी आज आपके बीच में रजिस्टर्ड हो चुकी है। जल्द ही एक दो दिन में आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। अपील करना चाहूंगा कि वोट जो है पौवे पर न बेचा जाए, वोट जो है तमाम तरह की बातों पर न हो, वोट मुद्दे पर होना चाहिए आपके बीच में। तब आप सवाल कीजिएगा कि जब आपके ईमान को ललकारा गया था उस जामा मस्जिद के गलियारे से, उस जामा मस्जिद की नींव पर जब हमने आजादी की लड़ाई शुरू की थी, तब उस पूरे मुल्क में आजादी की शुरुआत हुई इतिहास के पन्ने में। आज हम फिर से इतिहास लिखने जा रहे हैं। उसी जामा मस्जिद के गलियारे पे खड़े होकर, उसी जामा मस्जिद के चौखट पे खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद जी ने लड़ाई लड़ी, जो मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश के मुसलमानों ने उन्हें अपना माना। क्यों? क्योंकि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, एहसान नहीं किए थे कोई, वो मुसलमानों के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वो विधान और इंसान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि बाबा साहब ने और बहुजन पुरखों ने हमें यही सिखाया है। और जब तक संविधान जिंदा है तब तक हमारा और आपका वजूद जिंदा है। अगर संविधान खत्म हुआ, हमारा आपका वजूद खत्म होगा। आप सबसे अपील है कि मुद्दे पर वोट दीजिएगा। इस देश में जातिवाद सांप्रदायिक जो प्रवृत्ति बनाई गई है उसको चोट कीजिएगा। हाजी अमीन साहब को वोट दीजिएगा इसलिए कि महज 1.5 साल के लिए, महज 1.5 साल के लिए चुनाव जीतेंगे। अगर वो चुनाव हार भी जाएंगे तो वो आपके बीच दोबारा नहीं आ पाएंगे, आने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप एक सीट चुनाव जीतते हैं, यकीन मानिएगा आजाद समाज पार्टी की नींव और संविधान बचाने की जो लड़ाई भीम आर्मी ने शुरू की है वो बहुत मजबूती से स्थापित होगी। मैं बार बार कहता हूं और आप सबके बीच एक बार फिर से कहता हूं। और दिल्ली में जब दंगा होता है उसका गवाह रहता है। 2 दिन तक इस देश के जातिवादियों ने भाजपा के संरक्षण में दंगा फैलाया। बाद में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अपने अपने गलियारे बंद किए और बोले कि हम अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में दंगाइयों का प्रवेश वर्जित करेंगे, कोई बाहरी एंट्री नहीं होगी। दंगा 1 सेकंड में रुक गया। इसलिए मैं बार बार आपके बीच में कहना चाहूंगा वह बात जो मैं हर जगह कहता हूं कि इस देश की रक्षा इंडियन आर्मी करती है, इस देश की रक्षा इंडियन आर्मी करती है और संविधान की रक्षा भीम आर्मी करती है। और संविधान रक्षक के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच में बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबसे अपील है कि हाजी अमीन साहब को वोट दीजिएगा, वोट बांटिएगा नहीं। हमारी शुरुआत है और मुझे लगता है हमारे आपके मुस्तकबिल की शुरुआत है। ईमान से वोट कीजिएगा, संविधान बचाने के लिए वोट कीजिएगा। बस इतना ही कहना है, बाकी अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, हुल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। सूरज बोस जी, अभी इसी कड़ी में आपके सामने मैं शाह फैसल जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। ये बुलंदशहर का ही नौजवान है।